वेलकम लर्नर्स टू वन अकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीआरडीओ के 3 रिक्रूटमेंट्स के बारे में, और ये सारे पेड इंटर्नशिप है जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन हर एक इंटर्नशिप को डिस्कस करना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च इंटर्नशिप के बारे में, और सभी में कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसीज आई हैं। तो हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च, जिसको शॉर्ट में HEMRL कहते हैं, ये डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो आई है वो है पेड इंटर्नशिप फॉर परसुइंग इंजीनियरिंग अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, और जो साइंस PG स्टूडेंट्स परस्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर परस्यू करें 7th या 8th सेमेस्टर ऑफ अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, या फिर जो 1st या 2nd ईयर ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री परस्यू कर रहे हैं, वो इनवाइटेड हैं इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के लिए 10 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। और ये एडवर्टाइजमेंट कब आई थी तो वो भी आपको यहाँ पर बताया जा गया है। तो ये जो ड्यूरेशन होगा इसका वो 6 मंथ का होगा, और इसमें वैकेंसीज जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की आई है वो 2 वैकेंसी आई है, और 5000 पर मंथ इसका स्टाइफेंड है। तो अभी टाइम है, ठीक है, अभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी। इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन होगा वो 6 मंथ का होगा, और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा इंटर्नशिप को कंप्लीट करने पे। सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। एज लिमिट 28 ईयर्स से कम होना चाहिए, और आपको यहाँ पर प्रिंसिपल और जो डायरेक्टर है आपके इंस्टीट्यूट का, उसको रिक्वेस्ट लेटर भी प्रोवाइड करना होगा, जो भी हाईली डिजर्विंग मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं। ब्रीफ बायोडेटा अपना देना होगा जो लेस देन 300 वर्ड्स का होना चाहिए। अवार्ड और प्रोफेशनल मेंबरशिप अगर कोई है तो वो भी आपको मेंशन करना है। शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स को नोटिफाई किया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। प्रोसीजर क्या है एप्लीकेशन सबमिट करने का, तो आपको स्पीड पोस्ट करना है टू द डायरेक्टर ऑफ HEMRL सूतरवाड़ी पुणे। बोर्डिंग और लॉजिंग का कोई एक्सपेंस आपको नहीं दिया जाएगा। जो पेमेंट आपको स्टाइफेंड जो मिलेगा वो आपको मिलेगा सिर्फ 6 मंथ तक के लिए। और हाँ, आपको कम से कम 15 वर्किंग डेज पर मंथ होना चाहिए। पहला इंस्टॉलमेंट 3 महीने के बाद, और दूसरा इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट 3 महीने के बाद आपको मिलेगा। सर्टिफिकेट सक्सेसफुल कंप्लीशन करने के बाद ही मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन का वो है 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इन्फॉर्मेशन जो होगी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की, वो देखो एडवर्टाइजमेंट आपका 9 जनवरी को आया है, मतलब कि अभी भी टाइम है, राइट। तो अभी आप 18 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हो। 23 जनवरी इन्फॉर्मेशन सेलेक्टेड स्टूडेंट को मिलेगी जो सेलेक्ट होंगे, और 1 फरवरी को आपका इंटर्नशिप भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। आप प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन पेड इंटर्नशिप का ये सब है जो आपको फिल करके देना है, स्पीड पोस्ट करना है। अब हम दूसरे इंटर्नशिप की बात करते हैं, और जो दूसरा इंटर्नशिप है वो भी DRDO ही लेकर के आया है, और ये अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलो, ठीक है। तो इसका जो डेट आया है वो 1 जनवरी है, यानी कि 1 जनवरी को ये आया हुआ है एडवर्टाइजमेंट। तो इसको हम थोड़ा जूम करके पढ़ते। तो DRDO यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटर्नशिप है। DYSL AI इसको हम कह रहे हैं, जो यंग साइंटिस्ट वर्क करना चाहते हैं इन द एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसके लिए DRDO ने यहाँ पर इंटर्नशिप निकाली है, ठीक है। तो इस लैब में बहुत अच्छी खासियत वाली बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो IITs IISc बैंगलोर और IIIT से हैं। तो यहाँ पर यंग और मेरिटोरियस इंडियन नेशनल्स को रिक्रूट किया जा रहा है जो AI के लिए परस्यू करेंगे SJRF, ठीक है, और इस रेवोल्यूशन को ज्वाइन करेंगे जहाँ पे डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, री इन्फोर्समेंट लर्निंग, इन सब का यूज़ किया जाएगा। तो कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो टाइटल क्या है, JRF है, और यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल BE BTech इन फर्स्ट डिवीज़न विद नेट और गेट, ठीक है। तो ग्रेजुएशन डिग्री फर्स्ट डिवीज़न का हो और नेट और गेट हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न में, ग्रेजुएट में भी और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में भी, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो बेसिक साइंस में इन फर्स्ट डिवीज़न विद नेट क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट और नेट और गेट क्वालिफाइड नहीं भी हो तो भी आप एलिजिबल हो। उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होने चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिदम डिज़ाइन और कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में,
एटलीस्ट वन मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए क्लासिकल एआई एल्गोरिदम का, मशीन लर्निंग का, डीप लर्निंग का, और प्रूवन एक्सपीरियंस हो सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज का जैसे पाईटॉर्क, टेंसर फ्लो, केरास, टेंसर आरटी, पाईटॉर्क मोबाइल। इधर वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आपको होनी चाहिए स्पीच और लैंग्वेज टेक्नोलॉजी की, या फिर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आपको होनी चाहिए 3D विज़न वगैरह की, या फिर कंप्यूटर विज़न की, या फिर री इन्फोर्समेंट लर्निंग की। ठीक है, तो ये आपको डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है और 2 वैकेंसीज़ यहाँ पर आई है, और ये चेंज भी हो सकती है, घट भी सकती है, और ज़्यादा भी हो सकती है। तो अपर एज लिमिट जो है वो 28 ईयर्स होना चाहिए, और यहाँ पर एज लिमिट रिलैक्सेशन दिया हुआ है 5 साल का SC ST को, 3 साल का OBC को। स्टाइफेंड यहाँ पे 37,000 पर मंथ है, प्लस HRA आपको दिया जाएगा। टोटल इमोल्यूमेंट्स आपको 48,100 है, और कैंडिडेट जो पहले 2 साल काम करेंगे JRF के, उनको फिर SRF यानी कि सीनियर रिसर्च फेलो भी रिमेनिंग 2 और 3 ईयर्स के लिए यहाँ पर एलिवेट किया जाता है, अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो, जो एनुअली एसेस किया जाएगा DRDO के रूल के हिसाब से। और जो भी कैंडिडेट पहले से काम कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर नहीं, ये तो आप पढ़ लीजिएगा, बट जो मेन मुद्दा था वो हमने डिस्कस कर लिया है। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, तो यहाँ पर आपको ये सारे प्रोसीजर है, उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। और लास्ट डेट यहाँ पर क्या है, 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, मतलब 1 जनवरी को डेट आई थी, तो 22 जनवरी तक यू आर एलिजिबल। तो 22 जनवरी तक आप एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस डेफिनेटली आपको गेट स्कोर या गेट परसेंटेज के बेसिस पे लिया जाएगा, ये भी लिखा हुआ है, और नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएट हो तो वो भी चलेगा। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। अब तीसरे इंटर्नशिप पे चलते हैं। इंटर्नशिप नहीं, मतलब ये वाला जो था वो इंटर्नशिप नहीं था, इट वॉज अ बिग रोल, और आप देख भी सकते हैं स्टाइफेंड भी अच्छा खासा है। फिर यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है, वॉक इन इंटरव्यू फॉर द अवार्ड ऑफ JRF। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट 1 जनवरी को आया है, नहीं 13 जनवरी को आया, सॉरी 13 जनवरी को, मतलब बहुत लेटेस्ट है ये। और ये सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम बेंगलुरु, जो एक प्रीमियर रिसर्च लेबोरेटरी है, ठीक है, DRDO की। आई एम सॉरी, ये पता नहीं क्या हो गया, 1 सेकेंड। हाँ, तो इसकी जो रिक्रूटमेंट आई है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे JRF 1 पोस्ट जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की है, तो हम बात करेंगे सीधे अपने JRF की, मतलब कि जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है। तो JRF 2 कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसकी 4 वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस IT वगैरह ये सब अलाउड है, तो यू कैन जस्ट चेक। डेट जो है वॉक इन इंटरव्यू की वो है 26 Feb, कंप्यूटर साइंस, एरोनॉटिकल और मैकेनिकल की। और जो प्लेस होगा रिसर्च फेलोशिप का वो ऑब्वियसली बेंगलुरु होगा। ड्यूरेशन 2 साल का होगा। मंथली आपको 37,000 पर मंथ, प्लस HRA आपको मिलेगा। BE BTech आपका होना चाहिए फर्स्ट डिवीज़न विद वैलिड गेट स्कोर। यहाँ पे जो गेट स्कोर है 2024 के और गेट स्कोर 2025 के, सिर्फ वही एक्सेप्टेबल है। और ME MTech जो होंगे, या फिर ME MTech अबव डिसिप्लिन में अगर हैं इन द फर्स्ट डिवीज़न बोथ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, तो वहाँ पे गेट की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी एलिजिबल है। 28 ईयर्स होना चाहिए एज ऑन 31 दिसंबर, और 3 साल का रिलैक्सेशन OBC, 5 साल का SC ST। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसीजर, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म इस वेबसाइट से डाउनलोड करना है, आप अप्लाई कर सकते हैं हाँ, यहाँ पर आपको मेल करके एट लेटेस्ट 22 फरवरी तक आपको देना है। 22 जनवरी आई थिंक, यहाँ पे 22 फरवरी इन्होंने गलत लिखा हो, 22 जनवरी। तो जो भी आज कर लो आप, ठीक है। कुछ कुछ कंडीशंस दे रखी है तो वो आप पढ़ लेना, बाकी एप्लीकेशन फॉर्मेट है। तो आई थिंक इस तरीके से हमने तीनों इंटर्नशिप को डिस्कस कर लिया। तो ये बहुत डिटेल्ड वीडियो था, बहुत इंपॉर्टेंट भी था। तो चलिए सेशन को ओवर करते हैं, और इसी तरीके की इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट आपके लिए मैं लेकर के आती रहती हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये नोटिफिकेशंस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो भी बच्चे गेट 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आप लोगों के लिए अनअकैडमी एक सब्सक्रिप्शन ऑफर लेकर के आए, जहाँ पे आपको 50% का ऑफ मिलेगा मेरे रेफरल कोड HelloSonu01 को यूज़ करके, और आपको एक्स्ट्रा 2 मंथ्स फ्री मिलेंगे।
मतलब कि 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 9,999 पे मिलेगा, जो गेट 2027 के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जल्दी से जाना है, अनअकैडमी सब्सक्राइब करना है। ऑल्सो गेट 2026 का मेगा बूट कैम्प चल रहा है, जहाँ पे आपको फ्री क्लासेस मिलती हैं, और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपका 18 जनवरी को है। न्यू बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं CSIT के और डेटा साइंस के, गेट 2027 और गेट 2028 के लिए भी। और ये सारे एजुकेटर हैं इंडियाज़ के टॉप एजुकेटर, जिनकी लाइव क्लासेस आपको अनअकैडमी पे मिलेगी गेट के प्रिपरेशन करने के लिए। तो रेफरल कोड HELLOSONU01 to get maximum discount and my personal guidance. Thank you so much and let's crack it.